Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by the statement of reason R. Okay. First पे लिखा है both assertions and reason are true, then and reason is the correct explanation of assertion, then mark one. ऐसे ही देखिए आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए assertion पे क्या लिखा है, if displacement y of a particle executing simple harmonic motion depends upon amplitude, angular frequency and time t, then the relation y is equal to a sin omega t cannot be achieved, cannot be dimensionally achieved. Reason पर लिखा है an equation cannot be achieved by dimension analysis if it contains dimensionless expressions. Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए डायमेंशन एनालिसिस ही लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं आपको? डायमेंशन एनालिसिस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस देखिए हम किसी भी इक्वेशन, देखिए कोई इक्वेशंस आपके डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ये चेक हम डायमेंशन के थ्रू करते हैं. किसके थ्रू करते हैं? डायमेंशन के थ्रू. अब यहाँ पर हमें बोल रखा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी बतानी है. डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है. एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड. देखिए डिस्प्लेसमेंट किस किस के प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है. एम्पलीट्यूड टू द पावर एक्स मान लेते हैं, ठीक है. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू द पावर मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है. और टाइम टाइम टू द पावर हम क्या मान लेते हैं? जेड. तो बोल रखा है इसमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ओमेगा एंड टी के क्या है? प्रोपोर्शनल है. तो देखिए बच्चों, अब हमसे बोल रखा है कि देन द एक्सप्रेशन, जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या आता है फाइनली? देखिए फाइनल एक्सप्रेशन आपको गिवन कर रखा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. दिस कैनॉट बी अचीव्ड डायमेंशनली. हम इसको डायमेंशनली देखिए अचीव्ड नहीं कर सकते, ये बोला गया है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका जो अजर्सन है, दिस इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. देखिए ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी देखिए क्या है? दिस इज अ डायमेंशन. ओमेगा टी एक आपका डायमेंशनलेस नंबर है. क्या है? ओमेगा टी का आपका डायमेंशनलेस है. और साइन साइन या फिर कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है. ये सारे जितने भी हैं ये सबके आपके डायमेंशनली हम बता सकते हैं, ये जितने भी होते हैं, ठीक है. साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये आपके डायमेंशनलेस होते हैं. ये क्या होते हैं? आपके डायमेंशनलेस फंक्शन होते हैं या फिर डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम बता सकते हैं कि हम इनको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोज या फिर हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है. डायमेंशन एनालिसिस के भी कुछ क्या है? आपकी शॉर्ट कमिंग्स एंड लिमिटेशंस है. तो उसकी वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स तो ये है कि देखिए जो आपके क्या होते हैं? डायमेंशनलेस फंक्शन होते हैं, हम इनको यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? ऐसे अचीव नहीं कर सकते. ऑलराइट. देखिए y क्या है? डिस्प्लेसमेंट. और a क्या है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट. तो हम ये तो बता सकते थे कि y सिर्फ a पर डिपेंड करेगा, ओमेगा टी पर डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन इस फंक्शन से हमें पता चला कि साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और ये फंक्शन का डायमेंशनलेस. तो इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाता है? ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज, ये रिलेशन आपका डायमेंशनल तो डायमेंशनली तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि y की डायमेंशन भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट की. एम्पलीट्यूड की डायमेंशन भी क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की. तो हम बता सकते हैं बच्चों, देखिए साइन ओमेगा टी ये क्या आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. तो लेफ्ट और आरएचएस दोनों की डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये टर्म क्या आ रही है? आपकी डायमेंशनलेस आ रही है. ओमेगा टी का जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशनलेस है. फिर हमने इसको किसी एक साइन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लेके आ गए, ठीक है. तो वो आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशनली हम इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है. डायमेंशनली हम इसको डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है. बट डायमेंशनली कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है. तो अजर्सन तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट है. रीजन तो देखिए क्या बोला गया? एन इक्वेशन कैनॉट बी अचीव्ड बाय डायमेंशन एनालिसिस इफ इट कंटेन्स डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन. ये रीजन बिल्कुल ट्रू है. देखिए अगर आपकी इक्वेशन में डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम उसको अचीव नहीं कर सकते. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. तो बच्चों अजर्सन भी करेक्ट है आपका, रीजन भी करेक्ट है. और रीजन देखिए आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्सन का. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाना चाहिए? आपका ऑप्शन वन क्या हो जाना चाहिए? ट्रू. So we can say that option one will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.